सम्राट अशोक और बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले भारत में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनके शासनकाल में वे बहुत सारे युद्ध लड़े और आक्रमण किए, जिससे उनका साम्राज्य विस्तारित हो गया। हालांकि अशोक के द्वारा युद्धों में बहुत कष्ट और नुकसान हुआ था और उन्हें बहुत खेद था। एक दिन अशोक राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहे थे जब उन्होंने गौतम बुद्ध के अनुयायियों की एक समूह को देखा। ये समूह ध्यान में लगे थे और अपने आप को सुखी और शांत महसूस कर रहे थे। अशोक ने उनकी स्थिति को देखकर हैरान होकर उनसे मिलने का फैसला किया। अशोक ने बुद्ध से पूछा, आप कौन हैं और कैसे इतना शांति और सुख प्राप्त करते हैं? बुद्ध ने धीरे से मुस्कान करते हुए कहा, मैं एक बोधिसत्व हूं, जो भव्यता के मार्ग पर चल रहा है। मैंने अपने आप को ज्ञान, सत्य और प्रेम के माध्यम से मुक्त किया है। यहाँ तक कि जब मैंने अपने मन की विकारों को दबाना सीख लिया, तब मैंने संसार के सबको सुखी बनाने के लिए यह उपाय खोजा है। उद्धरण चिन्ह। अशोक ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन क्या इसका अर्थ है कि मैं अपने साम्राज्य में शांति कैसे स्थापित कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसे ध्यान में लगाने की सलाह दी और कहा, राजा, शांति का मार्ग अंदर से शुरू होता है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो आपको अहिंसा, सत्य और दया के साथ जीना होगा। आपको धर्म की प्राथमिकता देनी होगी और अन्यों के साथ समझौता करना होगा। जब आप स्वयं में शांति प्राप्त करेंगे, तो आप अपने साम्राज्य में भी शांति की स्थापना कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अशोक ने ध्यान से सुना और अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शासनकाल में अहिंसा की नीति अपनाई और लोगों को धार्मिक आदर्शों को समझाया। उन्होंने अपने देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के केंद्र स्थापित किए। अशोक ने युद्ध की बजाय धर्म के प्रचार के लिए शक्तिशाली राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था की, जहां बुद्ध और बोधिसत्व के सिद्धांतों का प्रचार किया जाता था। अशोक ने बुद्ध की सिखाई गई ज्ञान को अपनाया और उनके मार्ग पर चलकर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त की। वे बुद्ध और बोधिसत्व की शिक्षाओं का प्रचार करके बहुत से लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में धार्मिक ध्यान केंद्रों को बनाया और लोगों को ध्यान, मेधा और अनुशासन की शिक्षा दी। शासनकाल के दौरान अशोक ने धर्म के माध्यम से न केवल अपने देश को सुखी और शांतिपूर्ण बनाया, बल्कि उन्होंने विश्वभर में भी धर्म का प्रचार किया। उन्होंने बुद्ध और धर्म संबंधी कई अशोक स्तंभ स्थापित किए, जिनमें बुद्ध के उपदेशों को छपा गया। ये स्तंभ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं और बुद्ध धर्म के प्रचार की गरिमा को दर्शाते हैं। अशोक की साम्राज्य से अहिंसा, सत्य और धर्म की बातों का प्रचार हुआ और उनके द्वारा शांति और समृद्धि की अवस्था स्थापित हुई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे शासक के लिए न केवल साम्राज्य का विस्तार जरूरी होता है, बल्कि वह अपने प्रजा के कल्याण और धर्म के प्रचार में भी लगा रहना चाहिए। अशोक के प्रेरणादायक उदाहरण को ध्यान में रखते हुए हमें धर्म, शांति और समृद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और अपने राज्य में व्यापक बदलाव किए। उन्होंने युद्धों की जगह धर्म, सद्भाव और समझौता को आधार बनाया। अशोक ने धर्मशास्त्र के अध्ययन में भी अपना समय बिताया और संगठनिक प्रयासों के माध्यम से धर्म के आदर्शों की प्रसार प्रचार की कई गतिविधियां आयोजित की। उन्होंने बुद्ध धर्म के अनुसार अहिंसा, सत्य, अद्वैत, आनंद और साधना के मार्ग को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक नेटवर्क का निर्माण किया। अशोक के इस प्रयास के परिणामस्वरूप बुद्ध धर्म और उसके आदर्श उनके राज्य में गहरी रूप से प्रभावित हुए। लोग उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। अशोक द्वारा नीतियों और सुझावों के प्रचार का प्रभाव बहुत दिनों तक बना रहा और यही कारण था कि भारतीय सभ्यता में बुद्ध धर्म का विस्तार और प्रचार अशोक के शासन के दौरान हुआ। अशोक द्वारा संचालित धार्मिक ध्यान केंद्रों की स्थापना ने धर्म की समर्पण करने और आध्यात्मिकता को समर्पित करने के लिए एक आदर्श बनाया। इन केंद्रों में लोग ध्यान करके अपने मन को शांत करते और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते। ध्यान करने के माध्यम से वे आत्मा के गहराई में प्रवेश करते और सच्ची स्वयं पहचान को प्राप्त करते। ध्यान से प्राप्त की गई शांति और प्रज्ञा का अनुभव उन्हें स्वयं को और सबको प्रेमपूर्ण और समर्पित बनाने की क्षमता प्रदान करता है। अशोक ने अपने साम्राज्य को संचालित करने के लिए धर्म के माध्यम से एक संगठित और न्यायपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। उन्होंने न्यायपालों का नियुक्ति किया, जो न्यायिक निर्णयों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त थे। अशोक धार्मिक न्याय को भी महत्वपूर्ण समझते थे और न्यायाधीशों को धर्मशास्त्र और नैतिकता के विषय में प्रशिक्षित करने की भी उपेक्षा नहीं की। इससे उनके राज्य में न्यायपालों की न्यायिक स्थिति और धार्मिकता का महत्व बढ़ा। अशोक ने विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के केंद्र स्थापित किए। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्यालय, विश्वविद्यालय, औषधालय, अस्पताल और कला संस्थान स्थापित किए।
इन केंद्रों के माध्यम से जनता को विद्या, आरोग्य और साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होती थी। ये सुनिश्चित करने के लिए अशोक ने शिक्षा और कला के क्षेत्र में मान्यता प्रदान की और शिक्षाएं, विज्ञान, गणित, वाणिज्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और कला की प्रशिक्षण योजनाओं को विकसित किया। इससे उनके साम्राज्य में विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विकास हुआ और जनता का सामर्थ्य बढ़ा। अशोक ने धार्मिक ध्यान केंद्रों की स्थापना के साथ साथ उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप और विश्वभर में धर्म का प्रचार किया। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में धर्म के ग्रंथों का अनुवाद करवाया और उन्हें अपने राज्य में व्यापक रूप से छापने की व्यवस्था की। इससे उनके साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों में भी धर्म का प्रसार हुआ और बुद्ध धर्म का अद्यतन किया गया। अशोक के धर्म प्रचार के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों में बुद्ध धर्म की मान्यता बढ़ी और बुद्ध संघ के प्रचारक और अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई। अशोक के साम्राज्य के शासनादेशों में अहिंसा, सत्य और न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपने राज्य में अहिंसा की नीति अपनाई, जिसका उदाहरण वे स्वयं दिखाते थे। उन्होंने वनवासी, ब्राह्मण, सन्यासी, विधवा, बालक और अशक्त लोगों की देखभाल के लिए नए नियम और व्यवस्था स्थापित की। अशोक का धर्म प्रचार और अहिंसा के प्रचार के कारण उनके साम्राज्य में अहिंसा, सत्य और न्याय की वातावरण स्थापित हुई और लोगों के बीच बराबरता और समानता की भावना पैदा हुई। अशोक के प्रेरणादायक उदाहरण को ध्यान में रखते हुए हमें धर्म, शांति और समृद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये कहानी हमें ये बताती है कि एक शासक के लिए शक्तिशाली साम्राज्य का विस्तार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह अपने देश के लोगों का कल्याण करने, धर्म के प्रचार करने और अहिंसा, सत्य और न्याय को स्थापित करने के लिए समर्पित रहे। अशोक की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि एक सच्चे नेता को अपने प्रजा के कल्याण के प्रति गहरा